जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति में। तो आज अपने जानेंगे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत कब है। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब की बार साल 2024 में जुलाई माह का एकादशी का पहला व्रत योगिनी एकादशी का है। इस एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि योगिनी एकादशी का व्रत पृथ्वी पर ही नहीं, पाताल और स्वर्ग लोक में भी बहुत ही फलदायी और प्रसिद्ध मानी जाती है। अब की बार साल 2024 में योगिनी एकादशी का व्रत 2 जुलाई मंगलवार को रखा जाएगा। अगर आप भी इस एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो सुबह जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत और पूजा का संकल्प लें और बाद में सुबह 5:27 के बाद से दिन में किसी भी समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। सुबह 8:42 से विष्णु पूजा के लिए सबसे शुभ समय माना गया है। इसके अलावा आप राहु काल का समय टाल दें, क्योंकि राहु काल में कोई भी तरह की पूजा पाठ हो तो वो करना शुभ नहीं माना जाता। योगिनी एकादशी के व्रत का पारण हमें 3 जुलाई को करना है। 3 जुलाई सुबह 5:28 से लेकर 7:10 तक के बीच में इसी शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण करना है। पौराणिक कथाओं के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप मिट जाते हैं। उसे वैकुंठ लोक में स्नान करने को मिलता है। यह व्रत रखने वाला व्यक्ति जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण से खुद युधिष्ठिर ने योगिनी एकादशी के व्रत के महत्व के बारे में पूछा था और उन्होंने विस्तार पूर्वक बतलाया भी था कि जो इस व्रत को करता है उसे पृथ्वी पर सब तरह के सुख प्राप्त होते हैं। तो आइए अब अपने सुनेंगे योगिनी एकादशी व्रत कथा। कथा को शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु की जय हो जरूर लिखना और मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बोलो लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी, जिसे सुनकर बहुत अच्छा लगा। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है और इसका महात्म्य क्या है, सब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तो यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत के करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने वाला व्यक्ति शाप से मुक्ति पाता है। यह व्रत इस लोक में तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनना। अलकापुरी नाम की एक नगरी थी। उस नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। राजा कुबेर परम शिव भगत था। वह पूरी विधिवत तरीके से रोजाना भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना किया करता था। राजा कुबेर का एक यक्ष सेवक था जिसका नाम था हेममाली। वह राजा की शिव पूजा के लिए रोजाना ताजे फूल तोड़कर लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की बहुत ही सुंदर पत्नी थी। वह अपनी पत्नी से खूब प्रेम करता था। एक दिन की बात है, राजा का सेवक हेममाली मानसरोवर से फूल लाने गया तो फूल लेकर सीधा अपने घर अपनी पत्नी से मिलने के लिए चला गया। घर जाकर हेममाली ने फूलों को एक तरफ रख दिया और अपनी पत्नी के साथ बातें करने लगा, किंतु कामाक्षी होने के कारण वह अपनी पत्नी के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। वह भूल चुका था कि राजा ने मुझे किस काम के लिए भेजा था। उधर राजा सुबह से ही हेममाली की राह देख रहे थे। इंतजार करते करते दोपहर हो गई तो राजा ने सोचा कि पूजा का समय बीतता ही जा रहा है। आज हेममाली पता नहीं फूल लेकर क्यों नहीं आया। रोजाना सही समय पर आ जाता था। ना जाने आज ऐसी कौन सी बात हो गई जो पूजा के वक्त फूल लेकर नहीं पहुंचा। सेवकों को भेजकर पता करवाना होगा।
तो राजा ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग पता करो कि हेममाली आज अभी तक फूल लेकर क्यों नहीं आया। तो राजा की आज्ञा पाकर राजा के सेवक मानसरोवर पर हेममाली को तलाशने के लिए गए, लेकिन हेममाली वहां पर कहीं भी दिखाई नहीं दिया। सब जगह उसे ढूंढकर वे उसके घर गए। तो उसके घर जाकर देखा तो वह तो अपनी पत्नी के साथ था। तो वो सीधे राजा के पास आए और कहने लगे कि हे राजन, आज हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहा है। तो राजा को यह सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और सोचने लगे कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वह वर्षों से शिवजी की पूजा के लिए नियमित समय पर फूल लेकर आता है। तो अत्यधिक गुस्से के साथ राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। जैसे ही राजा के सैनिक हेममाली को बुलाने के लिए उसके घर गए तो वह तो बुरी तरह से डर गया। डर से कांपता हुआ राजा के सामने उपस्थित हुआ। तो राजा उसे देखते ही बहुत ही क्रोधित हो गए। क्रोध में राजा कुबेर के होठ फड़फड़ाने लगे और राजा ने गुस्से में कहा कि अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़फे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। राजा कुबेर के श्राप से हेममाली उसी समय स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ हो गया। उसकी पत्नी भी अचानक से गायब हो गई। तो मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई। उसे अपने पूर्व जन्म का सब कुछ याद था। वह अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो ब्रह्मा जी हो, और उनका आश्रम भी ब्रह्मा जी की सभा के समान ही शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा कि हे ऋषि, मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाओ। तो हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निष्कृष्ट कर्म किए हैं जिससे तुझे कोढ़ हो गया और भयानक कष्ट भोग रहा है, मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तो महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के लिए राजा को दिया करता था। एक दिन मैं मानसरोवर से सीधे फूल लेकर अपने घर चला गया और वहां अपने पत्नी के साथ समय बिताने लगा। तो मुझे समय का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रहा। ना जाने कब दोपहर हो गई। राजा फूलों का इंतजार करते करते क्रोधित हो गए। उन्होंने मुझे बुलाने के लिए अपने सेवकों को भेजा। तब मुझे आभास हुआ कि आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। लेकिन जब मैं जैसे ही राजा के पास पहुंचा तो राजा ने क्रोधित होकर मुझे श्राप दे दिया। श्राप देते हुए कहा था कि तुम अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इसी कारण से मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर भयंकर से भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। तो सारी बात सुनकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हे हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। योगिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति बहुत ही जल्द श्राप मुक्त हो जाता है। तो महर्षि के ये वचन सुनकर हेममाली बहुत ही खुश हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करने लगा। और इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। फिर इस लोक के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में वैकुंठ लोक को गया। तो ये कथा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति श्राप मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष को प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। बोलो श्री हरि विष्णु की जय हो। अब अपने सुनेंगे एकादशी माता की कहानी। एकादशी माता की जय हो। मुर नाम का एक दैत्य था।
रावण और कंस की तरह वह भी बड़ा आतंक मचाता था। स्वर्ग में देवों सहित सभी को बहुत ही पीड़ा देता था। सारे देवी देवता उससे बहुत ही परेशान थे। सारे लोग मिलकर उससे रक्षा के लिए श्रीमन नारायण की शरण में गए। विष्णु भगवान के पास जाकर उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी परेशानी बताई कि किस तरह हम एक मूर्ख दैत्य से परेशान हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उनसे कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसे अपने आप संभाल लूँगा। सारे देवी देवताओं को पूरा आश्वासन देकर विदा कर दिया और स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु मूर्ख के साथ युद्ध करने लगे। लेकिन अपनी सारी शक्ति लगाकर भी भगवान कुछ नहीं कर पाए। भगवान श्री हरि विष्णु को युद्ध के मैदान से पलायन करना पड़ा। वे युद्ध के मैदान से चलकर हिमालय की एक गुफा में आकर छुप गए। तो मूर्ख दैत्य भी उनका पीछा करते करते वहां पर पहुंच गया। भगवान ने ध्यान करना शुरू किया तो उसके मन से एक शक्ति उत्पन्न हुई। वो उनकी मानसिक शक्ति थी। तो इस शक्ति ने बाहर आकर मूर्ख को अपनी तलवार से मार डाला। ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 10 इंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय और 11वीं इंद्रिय है मन। संस्कृत में एकादशी का अर्थ 11 होता है। यह देवी उनके मन भगवान की 11वीं इंद्रिय से निकली थी। इसीलिए भगवान ने उन्हें एकादशी के नाम से पुकारा था। एकादशी माता की उत्पत्ति का दिन उनके नाम से ही जाना जाने लगा। माता एकादशी के अंतिम चरण के दौरान उत्पन्न हुई थी और उन्होंने द्वादशी के पहले चरण के दौरान दैत्य को मार डाला था। इसीलिए एकादशी के दिन व्रत रखकर द्वादशी के पहले चरण में इसका पालन किया जाता है। पुराने समय की बात है, गालव मुनि का भद्रशील नाम का एक पुत्र था। भद्रशील ने छोटी उम्र से ही एकादशी का व्रत करना शुरू कर दिया था। वह एकादशी के नियमों का पूरा पालन करता और व्रत रखता था। वह अपनी स्वेच्छा से ही व्रत किया करता था। मुनि ने उसे ऐसा करने के लिए कभी नहीं कहा। तो एक बार मुनि ने भद्रशील से पूछा कि तुम व्रत क्यों करते हो? ये व्रत करने के लिए तुम्हें किसने कहा है? मुझे आज बताओ, मैं तुमसे जानना चाहता हूँ। तो भद्रशील ने कहा कि मैं कई जन्मों से एकादशी का व्रत करता आ रहा हूँ। आमतौर पर किसी भी आदमी को अपना पिछला जन्म याद नहीं रहता। जब तक शिशु माँ के गर्भ में होता है तब तक उसे अपने पिछले जन्मों की याद रहती है। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है तो जन्म से ठीक पहले यह स्मृति मिट जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन मुझे तो अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद है। ये सब चमत्कार एकादशी व्रत की शक्ति है, जिसका मैं इस जन्म में भी पूरे नियमानुसार पालन करता हूँ। तो मुनि ने कहा कि तुम पिछले जन्म में कौन थे, क्या मुझे बताओगे? तो भद्रशील ने कहा कि मैं पूर्व जन्म में धर्मकीर्ति नाम का राजा था। मैं बहुत ही क्रूर था। मुझे कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता था क्योंकि मैंने इतने पाप किए थे। कोई ऐसा पाप नहीं था जो मैंने नहीं किया हो। एक बार मैं अपने सैनिकों के साथ शिकार पर गया था। उस समय एक हिरण को देखा तो मैंने अपने सैनिकों को कहा कि उस हिरण को चारों तरफ से घेर लो। उसके बाद मैंने यानी कि राजा धर्मकीर्ति ने कहा कि जिस किसी ने भी हिरण को भागने दिया उसके पूरे परिवार को मार दिया जाएगा। तो हिरण ने यह सब कुछ सुन लिया और सोचने लगा कि इन सैनिकों का क्या कसूर, इन्हें मैं कुछ नहीं होने दूंगा। यह सोचता हुआ हिरण राजा के पास से निकल भागा। राजा ने हिरण का पीछा किया। सूर्यास्त होते होते राजा एक घने जंगल के अंदर फंस गए। हिरण अब कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो राजा ने एक पेड़ के नीचे रात बिताई। उस दिन एकादशी थी। राजा ने उस दिन में कुछ भी नहीं खाया था। सुबह जल्दी ही शिकार के लिए आ गए तो उस हिरण के चक्कर में पूरा दिन भूखे प्यासे रहे और हिरण का पीछा करते करते उस जंगल में आ पहुँचे। वह जंगल बहुत ही खतरनाक था। वहाँ चारों ओर से जानवरों के गुर्राने की आवाजें सुनाई दे रही थी। तो वो डरावनी आवाजें सुनकर राजा को डर लगने लगा। तो राजा ने मन ही मन श्री हरि परमात्मा से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और सारी रात भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते रहे। कहते हैं कि जब डर सामने हो तो आदमी कितना ही दुष्ट हो, उसे अपने आप भगवान की याद आ ही जाती है। उसी तरह राजा धर्मकीर्ति भी पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु को याद करते रहे।
तो डरते डरते राजा की सुबह होते होते मृत्यु हो गई। यमदूत राजा को लेने आए। उसे लेकर यमराज के पास गए तो यमराज ने पूछा कि तुम लोग इसे यहाँ क्यों लेकर आए हो? इनका स्थान तो भगवान महाविष्णु के बगल में है। तो वो यमराज के दूत बोले कि राजन, यह तो महापापी है, भगवान विष्णु की बगल में इसका क्या काम? तो यह सुनकर यमराज बोले कि नहीं, वो सब कुछ चला गया, ये बिल्कुल पवित्र हैं। जिस दिन इसकी मृत्यु हुई थी उस दिन एकादशी थी। उस दिन इसने दिन भर कुछ भी नहीं खाया और रात में जागते हुए पूरी रात भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण किया है। तो इस तरह से इनका एकादशी का व्रत पूरा हो गया। उस व्रत के प्रभाव से इसके सारे पाप दूर हो गए हैं और अब ये बिल्कुल पवित्र हैं। इतना कहकर यमराज ने स्वयं एक स्वर्ण रथ बुलवाया और राजा को बैकुंठ में भेज दिया। जब लोगों को इसके बारे में पृथ्वी पर पता चला तो वे सभी एकादशी का पालन करने लगे और नियमानुसार व्रत भी करने लगे। यह कहकर भद्रशील ने मुनि से कहा, ये था मेरा पूर्व जन्म जो आज भी मुझे अच्छे से याद है। इसीलिए मैं इस जन्म में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता हूँ। तो यह सुनकर गालव मुनि गदगद हो उठे और उन्होंने भी एकादशी का। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।